हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 12 पोएम पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पोएम का। और सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारी पोएम का नाम। हमारी पोएम का जो नाम है वो क्या है, आंट जेनिफरस टाइगर। आंट जेनिफरस जो इस पोयम के अंदर जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है, और टाइगर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो टाइगर से रिलेट कर रहा है। इस पोयम के अंदर हमें कंपैरिजन पढ़ेंगे। जो आंट जेनिफरस है वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रही है टाइगर से। अब ये सारी चीजें हमें पोयम पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आएंगे कि वो क्यों अपनी लाइफ को एक टाइगर से कंपेयर कर रही है। मे बी शायद वो अपनी मैरिटल लाइफ में हैप्पी नहीं है, या मैरिटल लाइफ के बाद जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं उनसे वो इतनी ज्यादा घिर चुकी हैं कि वो उनसे बाहर ही ओवरकम नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से वो क्या अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंट और डिप्रेशन में फील करती हैं। इसी वजह से शायद उन्होंने क्या किया, अपने आप को कंपैरिजन किया है टाइगर की लाइफ से। तो वो ये हम और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम पोएम के साथ। पोएम को लाइन टू लाइन रीड करेंगे और अच्छे से हम अपनी पोएम का मतलब समझेंगे। तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले हम उनके राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर कौन है। राइटर है एड्रेनी रिच, जिनका जन्म 1929 में हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी, 2012 में। वॉज बॉर्न इन बेल्टिमोर, मैरीलैंड, यूएसए। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यूएसए में, बेल्टिमोर में, जो कहाँ पे है, मैरीलैंड में। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. ये क्या ज्यादातर जो जानी जाती है वो किस लिए जानी जाती है कि जो वुमेन्स है, कंटेम्प्रेरी वुमेन्स है, उनके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है, किसमें, अपनी पोएट्स में और अपनी थ्योरीज में, कि वुमेन्स को किस तरीके से वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करती हैं, किस तरीके से वो आपको अपने आप को एक सोसाइटी से अलग फील करती हैं। तो उन सारी वुमेन्स पर वो क्या पोएम्स, थ्योरीज, एसेज ये सब लिखती हैं। She has published 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स लिखे हैं किसकी, पोइट्री की, पोएम्स की। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 उनके कलेक्शन है किसके, एसे के। एंड अदर राइटिंग्स, और कुछ अलग अलग राइटिंग्स भी हैं। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addressed the constraints of married life of women experience. बहुत सारी चीजें वो अच्छी अच्छी अपनी पोएम में, अपने एसेज में लिखती हैं। बेसिकली जो उन्होंने इस पोएम में लिखा, उन्होंने क्या, एक आंट जेनिफरस टाइगर में क्या बताया गया है, एक मैरिड लाइफ बताई गई है, जिसमें एक वुमेन क्या कर रही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपनी मैरिटल, अपनी शादीशुदा जिंदगी से। तो यहीं से ही हमें क्या समझ आता है कि इस पोएम के अंदर आंट जेनिफरस जो है वो अपनी मैरिड, मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी को कंपेयर करते हैं टाइगर की लाइफ से। अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से कंपेयर कर रही है। हमारी एनसीईआरटी में पोएम से पहले एक बिफोर यू रीड का कॉलम है, वो देख ले। You read क्या लिखा हुआ। What does the title of the poem suggest to you? हम अपने अकॉर्डिंग क्या इस पोएम का टाइटल बता सकते हैं। Are you reminded of other poems on tiger? क्या आपको कोई और पोएम याद आती है जो टाइगर से रिलेटेड है? अगर आती है तो आप लोग इस कमेंट में बता देना, वरना कोई। अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइडिया मैंने बता दिया कि इस पोएम में हम क्या, आंट जेनिफरस जो है उनकी मैरिटल लाइफ का कंपैरिजन देखेंगे टाइगर की लाइफ से, जो वो अपने माइंड में कंपैरिजन करके चलती हैं। आंट जेनिफरस टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक क्लिवरिंग सर्टेनिटी। जो आंट जेनिफरस है वो क्या कढ़ाई या कढ़ाई करते हुए वो क्या कर रही है, टाइगर की इमेज बना रही है। ऐसी इमेज बना रही है जिसमें टाइगर क्या दिख रहा है, भागता हुआ दिख रहा है।
जो हमारा प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन है उसका क्या मतलब है कि वो ऐसा दिख रहा है, उभरता हुआ इतना है कि वो स्क्रीन से भागता हुआ लग रहा है। वो बहुत ज्यादा ब्राइट डार्क ग्रीन कलर का है, जो जैसे हमारा वर्ल्ड है पूरा हरा भरा है, वो इसी तरीके से डार्क येलो कलर का है, जो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पूरे ग्रीन वर्ल्ड में। सर टाइगर को किसी भी मैन का, किसी भी पर्सन का कोई डर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर वो क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड है शायद वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, या जो उनकी मैरिटल लाइफ है उसमें जो भी उनके फैमिली मेंबर नए इंक्लूड हुए हैं वो उनसे क्या करती हैं, डरती हैं, जिसकी वजह से वो टाइगर को बताती हैं, टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि टाइगर क्या है, वो जो मैंस होते हैं या कोई भी ह्यूमन हो गया, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग और टाइगर से डरते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो टाइगर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे बताइए कि वो इतनी स्ट्रांग या इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अदर मैन्स को फेस कर सके। दे पेज इन स्लिक क्लेवरिक सर्टेनिटी, जिसके वजह से वो क्या कर रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रही हैं। Aunt Jennifer's fingers flitting through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of the uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's जो हैं उनके क्या हाथ कांप रहे हैं जब वो अपनी ऊन के साथ बुनाई कर रही हैं। ठीक है, जैसे होता है ना बहुत ज्यादा जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे बॉडी कांपने लगती है, तो सेम उनके अंदर इतना ज्यादा डर भरा हुआ था कि उनके हाथ भी क्या हो रहे थे, कांप रहे थे। जो निडल होती है जिससे वो बुनते हैं वो भी क्या था, आइवरी की वो निडल थी, वो भी उन्हें इतनी ज्यादा भारी लग रही थी कि वो उसे भी ठीक से नहीं ढूंढ पा रही थी कि वो कहाँ रखी है, ठीक से नहीं उसे पकड़कर वो अपनी बुनाई कढ़ाई कर पा रही थी। मतलब उनके अंदर इतना ज्यादा डर भरा हुआ था। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अब यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब ये भी हो सकता है कि जो उनकी रिंग सेरेमनी या सगाई की जो रिंग थी वो उनकी फिंगर में हो, बट यहाँ पे जो इस पोएम के अंदर है वो उसका ये मतलब है कि जो मैरिज के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आई, जो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई, नई मेंबर्स उनकी लाइफ में आए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा उन पर ओवरबर्डन हो गई कि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ डिप्रेस्ड हो गई। अपनी ड्यूटीज़ को और अपने फैमिली वालों के तानों को वो क्या इतना ज़्यादा वो सुनती रही। एक टाइम ऐसा आ गया कि वो उनके अंदर इतना ज़्यादा डर भर गया कि उनके हाथ पैर सब कांपने लगे और वो एक हल्के से हल्के बर्डन को भी अब नहीं झेल पा रही थी। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, और उनके हाथ इतने ज़्यादा भर चुके थे, मतलब इतनी वो कमज़ोर हो चुकी थी, डरी हुई थी, इतना ज़्यादा फियर था कि वो ठीक से उस निडल को भी या अपनी जिम्मेदारियों को भी अब वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। When aunt is dead, her terrified hand will lie still, ringed with orders she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on pranic, proud and unafraid. और यहाँ पे बताया गया है कि इसी डर के साथ जो आंट जेनिफरस हैं, एक दिन उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मतलब वो मर जाएंगे उसी डर के साथ, उसी फियर के साथ। पर तब क्या होगा, जो मरने के बाद है, मरने के बाद भी उनके माइंड से वो फियर नहीं निकलेगा, चाहे वो कितनी डेथ हो जाए, पर जो उनके माइंड में सेट है वो क्या होगा, हमेशा ही उनके साथ कंटिन्यू चलता रहेगा और वो फियर उनके साथ हमेशा ही बना रहेगा उनके डेथ के बाद भी। जो वो टाइगर को बना रही थी उस पैनल में, जो उसे बुन रही थी, वो क्या था, वो बिना डरे क्या होगा, पर वो अभी भी अधूरा रह जाएगा। वो डरेगा नहीं, उसे अपने ऊपर प्राउड होगा, पर वो क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। उसमें एक उस इमेज में भी क्या होगा, उनका डर शो करेगा। किस तरीके से, क्योंकि उनके हाथ डर के मारे बहुत ज्यादा कांपते थे, वाइब्रेट करते थे। तो उस पोर्ट्रेट में भी या जो भी वो वूल से बना रही थी उसमें भी क्या होगा, वो चीज बहुत अच्छे से शो होगी कि उनके अंदर कितना ज्यादा फियर था, वो उस इमेज में क्या होगा, क्लियर विजिबल होगा। जो टाइगर है, पर वो क्या होगा, उसे अपने ऊपर प्राउड, अनअफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं होगा, उसे बहुत प्राउड होगा कि वो कहीं पर भी आसानी से घूम सकता है बिना डरे, बिना किसी और अदर पर्सन के सपोर्ट के। लेकिन आंट जेनिफरस के अंदर उतना प्राउड, उतना डर से निकलने का वो नहीं था कि कोई भी उन्हें कुछ भी कह देता था, वो उसकी बातों को सुनकर और
मतलब जो भी वो कहते थे उनके हाँ में हाँ मिला देती थी, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी। यही थी बहुत छोटी सी हमारी इतनी ही पोयम थी, 2 से 3 पैराग्राफ की। इसमें कंपैरिजन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि उन्होंने कंपैरिजन किया अपनी लाइफ को टाइगर की लाइफ से। जब वो उस चीज को बुन रही थी कि टाइगर क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आसानी से घूम पाता है इजीली बिना किसी से डरे हुए, जबकि क्या होता है कि और जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या होते हैं, टाइगर से डरते हैं। लेकिन जो आंट जेनिफर है वो बताते हैं कि वो क्या होता है, अपनी मैरिटल लाइफ में नहीं है, वो क्या है अपने हस्बैंड से या अपने जो इन लॉज आए हैं उनसे क्या है बहुत ज्यादा डरती हैं, बहुत ज्यादा उनसे डिप्रेस्ड होती हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो आ चुकी होती हैं। उनके अंदर डर इतना बढ़ चुका होता है कि उनके हाथ भी क्या कर रहे होते हैं, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, हिलने लगते हैं, उनके अंदर इतना डर है। एक निडल, एक सुई तक का वो वेट इजीली नहीं झेल पाती है, मतलब वो इतनी ज्यादा डरी हुई, इतनी ज्यादा उनके माइंड में टेंशन है कि वो एक सुई को भी उठाने में उन्हें बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है। जो वो पोर्ट्रेट बना रही थी, जो वो कढ़ाई कर रही थी, उसमें क्या है वो एक टाइगर को शो कर रही थी, जिससे वो टाइगर कैसे दिख रहा था कि वो उस स्क्रीन से भाग रहा है, लेकिन उस टाइगर में आंट जेनिफर का क्या था, डर क्लियर विजिबल हो रहा था, क्योंकि वो डरते डरते हाथों से ही, कांपते हुए हाथों से ही क्या कर रही थी, वो इमेज बना रही थी। और उनके डर के कारण ही एक दिन क्या होता कि उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन वो अपने मृत्यु के बाद भी क्या उस डर को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब वो अपनी लाइफ में थी, जब उनकी ज्यादा लाइफ थी, तब वो उस डर को अपने माइंड से नहीं निकाल पाई। तो डेथ के बाद भी क्या होगा, उनके माइंड से वो फियर नहीं निकल पाएगा, वो डर, वो इनसिक्योरिटी हमेशा उनके साथ बनी रहेगी। होप सो आप सभी बच्चों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। क्या रोक दो।